गृहस्थ आश्रम से बढ़कर और न दूजा कहा है। संत जन्मे अनंत भेद अनंत दर्शन पाए। वैसे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं, महंत पैदा हुए हैं, भगवान की उपाधि लेने वाले पैदा हुए हैं। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। क्या संत को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। जो वास्तविक संत हो जाता है वो आध्यात्मिक से जुड़ जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भाव बने भक्ति करे, भक्ति से भगवान, भक्ति से उत्पन्न भये परमाधीन निधान। भक्ति से ही परमाधीन परमात्मा की उपाधि होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा वास्तविक संत आश्रम है, क्योंकि अनंत संत गृहस्थ आश्रम से ही निकल के सभी आश्रम में प्रवेश करते हैं। दान पुण्य देह करावे दान पुण्य हितकार, दान जगत में करत दिखावे दान ही करे करता। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से पुण्य इतना होता है कि उनके साथ में हजारों जीव जंतु जुड़े होते हैं। किसान फसल को काटता है, चींटियां चुनती हैं, पक्षी चुनते हैं, पशु भी चुनते हैं। आए दिन संतों के दर्शन करके भोग लगवाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है। लेकिन क्या संत को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? प्रश्न खड़ा दिमाग में शतमत संग कराए, गृहस्थ जगत में गृहस्थ तक परमानंद मिलाए। जो लोग गृहस्थी में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उनको बहुत जल्द उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि संसार के अपने कार्यों में लगे हुए उस परमात्मा के लिए 1 मिनट का अगर टाइम निकाल लिया उन्होंने, फिर तो जीवन उनका धन है। और जो संत गृहस्थ को त्याग करके वानप्रस्थ में चले जाते हैं, नित उठ भक्ति संग करावे नित उठ करे कुसंग, नित उठ उस मालिक का स्मरण करावे नित उठ देते दाता संग। पूर्ण रूप से भक्ति में उतर जाना, वो गृहस्थ आश्रम को त्यागना पड़ता है। जो लोग पूर्ण भक्ति अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उनको तो गृहस्थ आश्रम त्यागना पड़ेगा। क्योंकि पूर्ण भक्ति के लिए हमें एक अलग आश्रय की आवश्यकता पड़ती है, जैसे संत आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो या और अनंत आश्रम होते हैं। क्योंकि हम उस परमात्मा की भक्ति के लिए नित उठ भक्ति करते, साधना करते, तपस्या करते, उस परमात्मा की स्मरण सत्ता में सदा लीन रहते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब तो फिर आपको गृहस्थ में ही रहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी भाव जागृत कराए, गृहस्थी भाव अनंत पाए, गृहस्थी भाव भेदन स्वरूपी गृहस्थ संसार रहा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने से आपको अनंत फल मिलते हैं, क्योंकि इसमें त्याग की आवश्यकता नहीं। और घर को त्यागना वानप्रस्थ आश्रम और अनंत आश्रम में जो संत महात्मा गुरुजन के नामदान लेकर के हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, फिर तो उनको भक्ति भाव अति प्यारी लागे। भक्ति भाव करतार बिन भक्ति के मिल ना सके परम पिताधिकार। वो परमात्मा बिना भक्ति के नहीं मिल पाता है। उसके लिए भजन
उसके लिए ध्यान, उसके लिए स्मरण, उसके लिए योग, उसके लिए कर्तव्य, ये सब उसके ऊपर, संत के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। क्योंकि समान भाव पैदा हो जाता है। जो संतों के पास समान भाव हो जाता है, संसार में ऊंच नीच भेदभाव रूप रंग समान करावे, वही भक्ति रस, वही भक्ति संगत, वही भक्ति साथ दिलावे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए हमें वास्तविक समान भाव की आवश्यकता है। चाहे घर में रहो या फिर वैराग्य रहो, या फिर मंदिर रहो, या फिर मस्जिद रहो, या फिर कहीं रहो, लेकिन उस परमात्मा की भक्ति के लिए एक आपको समान भाव की आवश्यकता है। वही चींटी में प्राण है, वही तो हाथी में है, वही संसार में है, वही आपके हृदय में है। हर समय विराज रहे हृदय मन चेताए, भक्ति भावना जागृत करे, ऐसे संत कहाए। संत का एक नियम कहता है कि हम जहाँ हैं वही परमात्मा है, हम जहाँ विराज सकें वही आत्मा है, हम जहाँ उस परमात्मा का स्मरण कर सकें वही तो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है, किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। चाहे बालक छोटा हो या फिर बड़ा हो, या फिर बूढ़ा बुजुर्ग हो या संत महात्मा हो, किसी भी प्रकार का क्यों न हो, लेकिन अंदर से किया गया स्मरण, अंतःकरण से किया गया उसका ध्यान, हर समय परमात्मा के चिंतन में जो लगाता है, उसके स्मरण में लगाता है, उसी को वास्तविक वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी को वास्तविक वो आनंद प्राप्त होता है जो संसार के कार्यों में नहीं है। क्योंकि वो ज्ञान हमेशा परम शक्ति परमात्मा में विराजा हुआ है, उसी के आनंद में विराजा हुआ है। लिखत पढ़ी की नहीं है ये देखा दूनी बात, परम शक्ति आत्मा कहे आत्म मिलावे आप। ये कहीं लिखने की बात नहीं है, ये कहीं पढ़ने की बात नहीं है, ये तो संतों की बात है। क्योंकि जब आत्मा उस परमात्मा से मिलती है तो वास्तविक हमें उस परम शक्ति का सराभोर आनंद प्राप्त होता है, उसका गुणगान मिलता है, उसका ध्यान मिलता है। क्योंकि जो भक्ति भाव जगा लेता है, भक्ति से उस परमात्मा का स्मरण करता है, भक्ति ही यही है कि आपने उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, उस परम ज्ञान का स्मरण करते हुए, उस परमात्मा को, उस परम शक्ति का जिसने आभास कर लिया हो, वही तो ज्ञान है। उस परमात्मा का रूप देखने से नहीं है, उस परमात्मा के गुण उत्पन्न होने से है। जिस समय सृष्टि गुण उत्पन्न करे, प्रकृति रंग दिखाए, देह बदले आपका आत्म बदल जाए। जिस समय आपकी आत्मा का प्रतिबिंब आप अपने स्वरूप में प्रकट होने लगे, उसी समझ लेना कि हमारे परमात्मा हमारे पास है। जिस समय उस परमात्मा का आनंद आपको होने लगे, उस समय समझ लेना कि हमें परमात्मा प्राप्त है। जिस समय आपकी वाणी हमेशा सत्यता का बोध करने लगे, समझ लेना हमारे परमात्मा हमारे पास है। जिस समय आपका मन आपका उस परमात्मा के ध्यान में ठहर जाए, तो समझ लेना आपके परमात्मा आपके पास है। हमेशा सत्य ज्ञान से जुड़े रहिए, परमात्मा का स्मरण करते रहिए। आश्रम सभी अच्छे हैं, लेकिन आप किस आश्रम में श्रय लेते हैं, यही पर निर्भर करता है। जहाँ आपकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, वही सबसे बड़ा आश्रम है। आप हमेशा
सत्य ज्ञान की खोज में लगिए, जिससे परम शक्ति परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। आपको भी उस परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।